लेकिन ये तीनों विधायक हेमंत सोरेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन ठीक उनके पीछे खड़े थे। साथ में अनूप सिंह भी थे। अनूप सिंह और इरफान अंसारी के कंधे बीच बीच में सट भी जाते थे, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे को देखने से बच रही थीं। विक्सल कोनगाड़ी का भी वही हाल था, लेकिन सबके चेहरे लटके हुए थे। सीएम से वे सभी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। फिलहाल ईडी ने हेमंत सोरेन से अपनी पहले दिन की पूछताछ पूरी कर ली है। हेमंत सोरेन से करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली। 17 तारीख की रात करीब 9 बजे मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी ईडी कार्यालय पहुंची थीं। वो हेमंत सोरेन को लेने वहां गई थीं, लेकिन जैसे ही कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय पहुंची, कयासों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया। क्यों आई हैं? क्या ईडी ने बुलाया है? अगर ईडी ने बुलाया है तो ये बड़ी खबर है। नहीं, रात को ईडी बिना नोटिस के कैसे बुला सकता है? लेकिन असल सच्चाई यही थी कि कल्पना सोरेन अपने पति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेने वहां पहुंची थीं। ये एक भावनात्मक क्षण था और एक पत्नी अपने पति के लिए वहां गई थी। उसके बाद हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन संग अपने सरकारी आवास पहुंचे। वहां पहले से ही कई विधायक और मंत्री उनका इंतजार कर रहे थे। इस सर्द भरी रात में उनके समर्थक भी तन कर खड़े थे। हेमंत मुस्कुराते हुए ईडी कार्यालय पहुंचे थे और मुस्कुराते हुए ही निकले, लेकिन उनकी मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। चेहरे और मुस्कान के समन्वय में अंतर था, हो भी क्यों नहीं। ये स्वाभाविक है कि कोई भी जांच एजेंसी अगर किसी को भी अपने रडार पर लेती है तो उसके बॉडी लैंग्वेज में अंतर आ ही जाता है और वो बहुत कुछ कह देता है। शिकन तो चेहरे पर आ ही जाती है। झारखंड में जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसमें कई किरदारों को ईडी ने पहले ही अपने रडार पर ले लिया है। चाहे वो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल हों या चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार, चाहे वो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हों या सत्ता की गलियारों में दलाल के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश या फिर व्यापारी अमित अग्रवाल। वहीं सोरेन परिवार के विभीषण रवि केजरीवाल ने भी ईडी के समक्ष अपना डायलॉग पक दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये कहां तक सही है कि रवि केजरीवाल के बयान पर ईडी कार्रवाई करे। क्या ईडी का अपना कुछ आधार नहीं है? आखिर ईडी रवि केजरीवाल पर इतना आश्रित क्यों हो गया है? हेमंत सोरेन ने भी अपनी चिट्ठी में रवि केजरीवाल के किरदार के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने ईडी के रहस्योद्घाटन पर भी सवाल उठाया है कि 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप का आधार क्या है। पत्थर खनन से तो सरकार के राजस्व में 1000 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता। उन्होंने कार्यकर्ताओं के समक्ष ये भी कहा था कि क्या बालू और पत्थर से इतना राजस्व आता है? अगर है तो मैं केंद्र सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि कोयला, आयरन ओर और अन्य संपदा राज्य सरकार के अधीन कर दे और पत्थर तथा बालू केंद्र ले ले। जाहिर है ईडी की आगे की गतिविधियां भी झारखंड के राजनीतिक ड्रामे में तड़का लगाने को तैयार बैठी है। फिलहाल राजनीतिक ड्रामे का आगाज हो चुका है। शो हाउसफुल चल रहा है। इस ड्रामे में मोशन भी है तो इमोशन भी, एक्शन भी है तो रिएक्शन भी, कैश कांड भी है तो जीरो एफआईआर भी, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी है तो कोल ट्रेडिंग भी। इसमें कोयला, पत्थर, बालू, कैश, पनडुब्बी से लेकर AK-47 तक सब अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। वैसे इस राजनीतिक ड्रामे में सरयू राय और रघुवर दास का एक अलग ही एंगल चल रहा है, जो समय समय पर फिलर्स के रूप में सामने आता है। फिलहाल झारखंड के इस सियासी ड्रामे में लीड एक्टरों की एंट्री हो चुकी है। साइड एक्टर तो पहले ही बवाल मचाए हुए हैं। पंकज मिश्रा तो रिम्स में इलाज के नाम पर बड़े बड़े अधिकारियों से मोबाइल फोन पर बात करते पकड़ाए ही थे। ईडी ने कुछ किरदारों को खुला भी छोड़ दिया है। वहीं 18 नवंबर को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बकौल हेमंत सोरेन, ईडी के समक्ष हमने ये सवाल भी दाग दिया है कि क्या 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले का जो आरोप ईडी लगा रही है, क्या वो मात्र 2 साल में हुआ है? फिर हेमंत सोरेन कहते हैं कि ईडी भी कहती है नहीं। फिर हेमंत कहते हैं तो जांच उधर क्यों नहीं जाती, मुझ पर ही निशाना क्यों? हेमंत सोरेन के साथ यूपीए के कुछ विधायक भी उपस्थित थे और साथ में थे हजारों कार्यकर्ता। फिलहाल अभी इस सियासी ड्रामे में कई सस्पेंस बाकी है, जहां किसी की अभी नजर नहीं जा रही है।
इसमें कई ऐसे किरदार हैं जो अपने पत्ते खोलने को बेताब बैठे हैं। कुछ सत्ता पक्ष के हैं तो कुछ विपक्ष के। कुछ चेहरे तो सत्ता के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं तो कुछ सत्ता में रहकर भी सत्ता के इर्द गिर्द जरा कम ही दिखाई दे रहे हैं। जो कम दिखाई दे रहे हैं वहां नजर ले जाने की जरूरत है। क्या झारखंड की सियासत में कोई नया खेमा तैयार हो रहा है, या यूं कहें कि तैयार बैठा है, जो गर्म तवे का इंतजार कर रहा है। पटकथा लिखी जा चुकी है, मंच सज कर जैसे तैयार बैठा है। झारखंड में एक लेटर बम भी है जो राज्यपाल के पास है, जिसका सभी को इंतजार है। सियासतदानों से लेकर मीडिया और आम लोगों की भी नजरें उस चिट्ठी का दीदार करने को बेताब बैठी हैं। कब वो चिट्ठी खुलेगी और कब झारखंड की राजनीति में एटम बम फटेगा, ये देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री भी राज्यपाल के इस एटम बम का इंतजार करते करते हाई कोर्ट तक चले गए हैं। इस सियासी ड्रामे का क्लाइमेक्स क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं की कल्पना तो की ही जा सकती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।